अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूरी में आकर सरबसजदा होकर कहूँ, खुदाया तेरी शुक्रगुजार हूँ मैं कि तूने इस रब्अ मस्कून पर एक और दिन की नियामत मुझे दी ताकि मैं तेरा ये मुक़द्दस कलाम, तेरा कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए नूर है, ये कलाम जिसे मैं अपने दिल में एक ज़ख़ीरे की मानिंद, एक गंज की मानिंद नुहफ्ता रखता हूँ ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। और ये तेरा कलाम तूने मुझे फजल अता की, तूने, ये तेरी बख्शिश है खुदावन कि तूने मुझे ये अतिया दिया ताकि मैं ये दूसरों तक भी पहुँचा सकूँ। ये खुदावन की मेहरबानी है, खुदावन का फजल है। मैं एक गुनहगार मगर खुदावंद कुद्दूस, हम तज़ाद में हैं खुदा के साथ क्योंकि वो कुद्दूस है और हम गुनहगार, और हम अपने अमाल, अपने मजहबी अदाकारियों की बुनियाद पर कभी अपने आप को खुदावन के हुजूर मकबूल नहीं कर सकते। हमारी मकबूलियत खुदावन के हुजूर, खुदावन के फजल के वसीले से ही मुमकिन है। फजल के वसीले से खुदावन ने हमसे शफकत की। खुदावन की शफकत जो है वो हम पर है। हमारे खालिक और मालिक, हाँ, हम खुदावन से दूर, हमारे बीच एक खलीज है, गुनाह और शैतान की गुलामी का खलीज। मगर इस खलीज पर पुल बनने के लिए खुदावंद खुद जिस्म इंसानी पहने वो हमारे बीच में आए, जिसे हम किताब मुक़द्दस में यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। दर हकीकत खुदाए जिंदा, उसने लिबास इंसानी, जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच खैमा जन हुए। उसने हम पर तरस खाए। उसकी शफकत की बुलंदियों को हम हरगिज पैमाइश नहीं कर सकते, मगर फिर भी खुदावन जो कुद्दूस है, हम गुनहकारों को देखकर उसके दिल में रहम आता है। मैंने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और मैं नहीं चाहता कि शैतान इस बाजी में जीते। मैं उसे दोबारा इस बार अपनी सूरत पर कायम रखूंगा और उसे अपने लहू के वसीले से खरीदूंगा। मौलाए कायनात, जिसने सब चीजों की खिलकत की, उसने किसी और वसीले से नहीं, अपने अनबिया या फिर अपने मलाइक या अपनी खिलकत में किसी और चीज के वसीले से नहीं, बल्कि वो खुद मैदान में कूद पड़े, इंसान खाकी बनकर, जिस्म इंसानी पहनकर वो हमारे बीच में आए और उसने अपनी बाहें खोलकर कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं उसकी शफकत के लिए। हेलो,
हेलो जी जी पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक पास्टर साहब, मैं गुलबाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी भाई गुलबाज, खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन इस्लामाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। आमीन आमीन। सर जी, मुझे अपनी वालदा के लिए और मिसिस के लिए दुआ करवानी थी। वालदा को जॉइंट पेन है और मिसिस के भी जॉइंट और पेन, शुगर का मसला है और बीपी का। मैं ज़रूर दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त सबसे पहले भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ कि तू उनको हिकमत अता फरमा और उनकी कुमक कर उनकी ज़िंदगी में। खुदावन फिर मैं उनकी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। खुदावन उनके बदन को छू, अपने फ़र्जन के बदन को छू। ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त के वसीले से ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा और उनको चंगाई बख्श। और अपनी दूसरी बहन के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावन तेरा फजल उनके साथ भी हो, तेरी चंगाई और सलामती उनके साथ भी हो, तेरी रूह की भरपूरी इस घराने पर हो। खुदावन रहे कि वो तेरे लिए चमके, नमक व नूर बनकर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन 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 आमीन। खुदावन आपको बरकत दे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है। खुदावंद हम शफीक है। हेलो सलाम सर जी। हाँ जी सलाम सर, मैं हरून बोल रहा हूँ पाकिस्तान दे शहर कसूर चो। सर मेरी ना राइट साइड दी टांग है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਹਾਲ करे। ज़रूर। शुक्रिया शुक्रिया भाई। आए खुदावन, मैं भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ इस वक्त। खुदावन तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन तू रहम फरमा भाई पर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको इस दर्द से शफा मिले। खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं वो भी उनके लिए बाइस शफा हुआ है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू अपने इस बंदे को शफाए कामिल अता फरमा। तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि आपको कामिल चंगाई मिले। पादरी साहब आपकी सलामती हो। हम पाकिस्तान कसूर से बात कर रहे हैं और अक्सर हम आपके प्रे लाइन में हैं और हम आपसे दुआ करवाते रहते हैं, हमारी सारी फैमिली। तो पहले भी मामा की बहुत सारी परेशानियां थी, बीमारियां थी, आप सबने दुआ की। आपकी दुआ से खुदा के फजल से वो ठीक है, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी घबराहट रहती है और पेट में थोड़ा सा मसला रहता है और फिर उसकी दोनों साइड की जो पसलियां हैं उनमें दर्द रहता है और सोजस भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें। हमने कॉल्स की बट आप नहीं उठाई, बिजी थे, लेकिन हमने चाहा कि वॉइस मैसेज भेज दें। अच्छी बात है। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा और प्लीज़ हमें वॉइस पर दुआ कर दीजिएगा ताकि हम उनके साथ जब वो दुआ में ठहरें तो आपकी दुआ को शामिल किया जा सके। और ज़रूर मैं दुआ करूँगा। बहुत शुक्रिया वॉइस मेल छोड़ने का। कभी कभार चुक जाती है। फिर इस्लाम की अता करे। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू टू। ऐ खुदावन मैं इस वक्त भाई ने जो दुआ की दरख्वास्त की है इसे तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ उनके वालदा के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। खुदावन इस घराने को तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावन उनको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन और आमीन। बहुत शुक्रिया और खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खुदा का शुक्र है। आपको खुदावंद का शुक्र है। आप कौन बोल रहे हैं भाई? आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए
मैं गुजरांवाले से मोरिस मसीह बात कर रहा हूँ। हाँ भाई मोरिस मसीह, क्या खिदमत कर सकता हूँ आज आपकी? सर आप हमारे लिए जनाब, आपकी आवाज़ कट गई। हमें हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है, इसलिए कि हम रोज सुनते हैं आपका कलाम। हालेलुया। और मैं अपने बीवी इरशाद के लिए दुआ कराना चाहता हूँ कि उसके मुंह में जो ना जख्म हो गए थे अब बेहतर है, लेकिन गले को खिंचाव लगता है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा बहन इरशाद के लिए। तो उसके लिए दुआ की जाए। ज़रूर ज़रूर दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। बीचों बीच आपकी आवाज़ कट गई, मगर मैं दुआ करूँगा बहन इरशाद के लिए। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ बहन इरशाद के लिए। खुदावंद, इस वक्त खुदाए खालिक और हमारे मालिक, हमारे शफा दहिंदा, निजात दहिंदा, मैं बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उनको शफाए कामिल अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, साया रहमत उन पर हो। जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए बाइस शफ़ा हो खुदावन। और भाई को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ, उनके घर वालों को खुदावन तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन 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 आमीन। और आज का क्लिप ज़रूर देखें कायसरिया से। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आमीन जी, आपको भी खुदा बरकत दे। शुक्रिया शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। जी सर, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। जब भी आप दुआ करेंगे तो हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, ठीक है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए जो भी मसला है, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत अता फरमा खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। आपका पैगाम कम था ये, मैं फिर भी दुआ करूँगा आपके लिए। जो पैगाम अधूरी थी मेरे ख्याल में। हेलो हेलो, बात कर रहा हूँ। मैं हुसैन रियास बात कर रहा हूँ। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी बहन? मेरी मम्मा को ना बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटी, तो उनके लिए दुआ करें ज़रूर, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। ज़रूर बेटी, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपकी मम्मा के लिए। खुदावन, मैं इस वक्त इस बच्ची को तेरे हुजूर लाता हूँ सबसे पहले कि तू उनके दिल की फरियाद को सुन। और मैं दुआ करता हूँ खुदा उनकी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए, तेरे फर्जन के लिए, कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, हाँ जी। मैं बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। अब बेटा, खुदावन आपको बरकत दे बेटा, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया फ़ोन करने का, शुक्रिया खुदावन। जी सलाम सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं सलामत बस बात कर रहा हूँ। तो सर ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, ठीक है। तो प्लीज़ इनके लिए प्रे करें। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं दुआ करूँ। अभी मैं तस्वीर, ये लो, मैं तस्वीर मिल गई मुझे और मैं दुआ करूँगा। खुदावन इसको उनको बरकत दे और आपको भी बरकत। खुदावन, मैं इस वक्त तेरे फर्जन के लिए जिसकी तस्वीर मैं देख रहा हूँ खुदावन, तू उनको जानता है सबसे बढ़कर, बल्कि उनसे भी बढ़कर तू उनको जानता है खुदावन। तेरी सलामती उनके लिए चाहता हूँ। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो खुदावन। उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा इस उम्र में खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनको तू उनकी क़ुव्वत बन खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया ये तस्वीर भेजने का भाई। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। और मैं ज़रूर दुआ करता रहूँगा। और आप आज का क्लिप ज़रूर देखें। और एक हालेलुया। सलाम पास साहब जी। सलाम बहन। मैं रहीला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से, जो आपसे रेगुलर दुआ करवाती हूँ। तो इस वक्त मेरे दिल की घबराहट से ज़्यादा मुझे हो रही है और बीपी तेज है।
तो आप मेरे लिए दुआ करें और आप वॉइस पे ही दुआ करके छोड़ दें। जरूर तो जरूर मैं सुन लूंगी। जरूर। मैं खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद और ज्यादा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे और जरूर मेरी इस वॉइस का जवाब देना और मुझे दुआ जरूर मेरे लिए करके आपने ना वॉइस भेजना है। मैं ज़रूर भेज दूंगा और ज़रूर हाँ। भेज दूंगा बहन, ये ज़रूर मैं भेज दूंगा इसी वक्त। बल्कि मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए दुआ करूंगा जिस तरह आपने रिकॉर्ड छोड़ी है। खुदावन मैं इस वक्त बहन राहीला के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन के दिल में जो घबराहट है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उस घबराहट को तू दूर करे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको अपनी कामिल सलामती अता फरमा खुदावन। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। ये लो जी, मैंने बहन आपके लिए दुआ वीडियो में छोड़ दी है। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग पास्टर जी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। खुदावन आपको बरकत दे। आपका नाम क्या है भाई? मैथ्यू बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई मैथ्यू, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक पास्टर जी। मैंने प्रेयर करवानी थी अपने लिए और अपने मिसेस के लिए कि खुदावंद हमें जल्द औलाद की नेमत से नवाजे, और साथ ही अपने मामा पापा के लिए भी कि खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन मैं इस वक्त भाई को और अपने बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, इल्तिजा करता हूँ मैं सर्वसजदा होकर भाई के लिए और बहन के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको औलाद की नियामत अता फरमा खुदावन। तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनके साथ हो, उनके तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। एक और दुआ की दरख्वास्त आपने कहा, किसके लिए दुआ करूँ? हेलो, अपने वालिदा के लिए और वालिद साहब के लिए। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं भाई के वालिदा और वालिद के लिए दुआ करता हूँ, तेरे फ़र्जंदों के लिए दुआ करता हूँ। तेरी मुश्किल कुशाई उनके साथ हो, उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तू उनकी क़ुव्वत हो। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन मैं दुआ करता हूँ वो तेरी सलामती में रहें खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन और आमीन। आज हाँ जी, और आज का क्लिप ज़रूर देखें प्रोग्राम में। हाँ, खुदावन आपको बरकत दे भाई। हाँ, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। बहन या भाई आपने फ़ोन किया था और आप फिर से कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप सब प्रोग्राम को बगौर देखें और खुदावन के खादिम जो हैं तारीख़ में बहुत से मुश्किलात सहे। उनमें से खुदावन यीशु मसीह के जो शागिर्द थे जो पहले सदी में थे, उनमें से अक्सर मसीहियों का कत्ल आम हुआ। एक बार मैंने आपको एक अरीना में भी ले गया था और आने वाले दिनों में मैं फिर से वो दिखाऊंगा क्लिप आपके लिए। जो क्लिप आपने पिछले हफ्ते देखा, ये उसका दूसरा हिस्सा, इसका तीसरा भी हिस्सा भी अगले प्रोग्राम को बख्वास्ते खुदा मैं ज़रूर दिखाऊंगा। इस ज़मीन पर, इस दुनिया में ज़िंदगी हुई तो, वरना खुदावन का कलाम मेरे बग़ैर, खुदावन का कलाम इस चैनल के बग़ैर सब तक पहुंच सकता है। खुदावन कादिर मुतलक, जब हम खादिम होकर खुदावन की खिदमत करते हैं, उसका कलाम पहुंचाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खुदावन हमारे बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। खुदावन किसी और को भी इस्तेमाल करके, बल्कि एक मुसलमान को इस्तेमाल करके इंजील की मनादी कर सकता है, एक हिंदू को इस्तेमाल करता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने खुद अपने रूबरू उनसे सुनाए कि किस तरह एक शख्स ने अपने वालिद से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुरान में से पढ़ कर उसने हकीकी यीशु मसीह को पाया। जो कुरान में यीशु मसीह है वो मेरा यीशु मसीह नहीं, मगर उन कहानियों को सुन कर तजस्सुस में पड़ गए,
जुस्तजू करते करते वो हकीकी मसीह के पैरों बने, हकीकी मसीह के पैरों बने। उसने ज़िंदगी में बहुत से झंझट सहे, बहुत से मुश्किलात उनके सामने आए, और मैंने अपनी कहानी बारहा बार सुनाया है आप सब लोगों को। और काश आप ये मेरे ज़ख्म उंगलियों पर देखते। ये ईरान में मुझे बिजली के करंट दे दे कर उन्होंने मुझे तकलीफ़ें दी, इस वजह से कि मुझे किताब मुक़द्दस के साथ पाया। और जिस शख्स ने मेरे लिए किताब मुक़द्दस का दर्स देता था 14 महीने, जब मैं वहाँ पर स्टूडेंट था, मैं तुल्लाब था हौज़े इल्म क़ुम में, और मैं खुफिया तौर पर उनके घर जाता था। मेरा मकसद ये था कि उसे मुसलमान बनाऊं, मगर दोनों गिरफ्तार हुए, मुझे अज़ियतें पहुँचाए वो, और उस शख्स का कत्ल किया दाऊद रब्बानी। सिर्फ उस ज़माने में, पहली सदी में नहीं, बल्कि तारीख़ मसीहियत में जब हम देखें तो मसीह के हकीकी पैरों और उनमें से अक्सर का कत्ल हुआ। अभी पिछले हफ्ते हम एक खादिम मसीह के बारे में पढ़ते थे जो अमेज़न के जंगलों में जो ट्राइब्स थे वहाँ पर, आदिवासी या फिर जो नेटिव लोग थे, उनका कत्ल किया। मगर उनके कत्ल होने के बाद वो सारा कबीला खुदावंद यीशु मसीह के पैरों बन गए। तो बहुत से खादिमीन हैं, मसीह हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। वो अल्टीमेट जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं, वो अजीम कुर्बानी, उसने अपने जानों की कुर्बानी देकर अपने दुश्मनों से मोहब्बत की। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। पौलुस रसूल की हालत ज़ार भी यही थी। अगर आप रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं, 21 बाब 22, 23, 24, 25 बाब को अगर पढ़ते हैं, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी जब होती है, उनसे तहकीकात की जाती है, उन्हें कोड़े मारते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, कत्ल की धमकियाँ देते हैं, फिर उन्हें कैसरिया भेज देते हैं, कैसर के पास, और फिर अग्रिपा के पास उनकी हुजूरी होती है। और किस तरह नाइंसाफ़ी पौलुस रसूल के साथ होते होते फिर भी वो मसीह में शादमान है। कहते हैं कि जो फिलिपियों के नाम जो ख़त है, या इफिसियों के नाम जो ख़त है, वो कहते हैं कि शायद, एक तो कहते हैं कि वो शायद फिलिपी से लिखे हैं, मगर बहुत से और स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं वो कैसरिया से ही लिखी गई थी। जब 2 साल वो कैद खाने में नाहक वहाँ पर थे, हालांकि वो रूमी ताबे भी थे, मगर अगर आप मसीह के पीछे हो लेते हैं, हकीकत को बोलते हैं, तो आप जरूर इस दुनिया में शैतान की जद में आते हैं। और शैतान को भाता नहीं कि हम कहें कि खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाने वाला यगाना मुंजी है। वो ये नहीं चाहता, बल्कि शैतान ने ही बहुत से मज़ाहिब और अदियान की तख्लीक की है ताकि लोगों को हकीकत से गुमराह करे। और हकीकत कौन है? खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, राह, हकीकत और जिंदगी मैं हूं। राह, सच्चाई और हयात मैं हूं। कोई बाप के पास आ नहीं सकता बगैर मेरे वसीले के। बगैर यीशु मसीह के कोई और रास्ता है ही नहीं खुदा की तरफ, कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये मजहब, वो दीन, ये फलां वगैरह, खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह कहा, ऐसे लोगों से होशियार रहो, क्योंकि वो मेरे नाम में आएंगे। ये है मसीह, वहां है मसीह, ये है नबी। बहुत से अनबिया आएंगे जो कि बातिल नबी होंगे। वो अव्वल और आखिर, आखिरीन और अव्वलीन और आखिरीन नबी खुद खुदावंद है। उसके बाद कोई और नहीं, किसी की ना सुने। तो आइए ये क्लिप, इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। पहला हिस्सा आपने देखा, दूसरा हिस्सा देखेंगे आज इस क्लिप का। जब आपने इसका पहला हिस्सा पहले ही से देखा है, और
अगर ये चुक गई आपसे तो आप मेहरबानी करके हमारे वेबसाइट में जाएं। ये मैं वेबसाइट यहाँ पर लगाई देता हूँ। ये हमारे वेबसाइट में जाएं और इस वेबसाइट के ज़रिए से आप जो गुज़श्ता प्रोग्राम्स हैं या तो फेसबुक या फिर यूट्यूब के वसीले से आप ये देख पाएंगे। एक और भी वेबसाइट हमारा ये डिज़ाइन होता जा रहा है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। इसके लॉन्च के बाद मैं आपको ज़रूर इसकी इतला दूँगा, मगर इस वक्त आप terakalam.com में जाएं। आप स्क्रीन के नीचे यहाँ पर भी देख सकते हैं terakalam.com, तो वहाँ पर जाएं और खुदा का कलाम सुने। जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनको दोबारा आप वहाँ से मुकर्रर देख पाएंगे। आपकी जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है भाई, आप मेहरबानी करके बाद में फ़ोन करें। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फ़ोन को ले लूँ, मगर ये आ नहीं रही है। मुतासिफाना ये मैं ले नहीं सकता। तो आइए क्लिप देखेंगे। कुछ दिनों बाद फीलिक्स अपनी बीवी रोसीरा के साथ आए जो यहूदी थी। उसने पौलुस को बुला भेजा और खुदावंद अल मसीह ईसा मसीह पर ईमान की बाबत बातें की। वो चाहते थे कि सुने मसीह ईमान के बारे में। हालेलुया। मगर देखें मुश्किल क्या अब सामने आएगा। दुनिया की जाहो जलाल और हशमत। देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ईसा मसीह पर ईमान लाने की बाबत उसकी बातें सुने। जब पौलुस ने रास्तबाजी, परहेजगारी और आने वाले अदालत के बारे में बयान किया तो फीलिक्स डर गया। कभी कभार जब हम खुदावन, उसकी बादशाही के बारे में और मसीही मुक़द्दस ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मसीही ज़िंदगी पाकीज़गी की तालीम देता है, रिश्वत सतानी की नहीं, जिना की नहीं, झूठ की नहीं, इन सब चीज़ों की नहीं। मगर दुनिया तो इसी पर चलती रहती है, इन बुरे कामों पर चलती रहती है। तो इसी वजह से वो डर गए। क्यों डर गए? इसलिए कि डर गए भाई अगर मैं मसीह बनूंगा तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब जाहो जलाल, दुनिया की हशमत, ये मेरे हाथ से जाती रहेंगी। इसी वजह से लिखा है। तो फीलिक्स डर गया और कहने लगा अभी इतना ही काफ़ी है, तू जा सकता है, मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा। साथ ही फीलिक्स को यह भी उम्मीद थी कि उसे पौलुस की तरफ से रिश्वत मिलेगी। देख लिया, एक तरफ तो पौलुस के उसकी बीवी और वो खुद ये सुनने आए कि भाई पौलुस हमें ज़रा मसीह के बारे में बताओ, क्या बात है, हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शायद ईमान लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रिश्वत सतानी, दुनिया की जाहो जलाल, ये सब कुछ, इन सब कुछ ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला और वो डर गया और कहने लगा कि मैं बाद में सुनूंगा। ये है पूरे 2 बरस बाद फीलिक्स की जगह परकियस फेस्तुस सूबे का हाकिम मुकर्रर हुआ। लेकिन फेलिक्स खुद को यहूदियों का मोहसिन साबित करने के लिए वो पौलुस को कैद ही में छोड़ गया। 2 साल पौलुस यहाँ कैसरिया में, यहाँ देखें, ये इन दीवारों को देखें ज़रा, ये दीवारें देखें, इन दीवारों को, ये दीवारें उसी ज़माने से है, उसी ज़माने से अब तक ये दीवारें यहाँ पर हैं। ये वही जगह है, बिल्कुल वही जगह जहाँ पौलुस रसूल को 2 साल कैद रखा गया, नाइंसाफ़ी में, बिल्कुल नाइंसाफ़ी में, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, मगर फिर भी वो कैद रहा। और उस शख्स ने दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी, फीलिक्स ने दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी बजाय मसीह के। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल बाद परकियस फेस्तुस सूबे का हाकिम बना और पौलुस, उसके बाद हम 24 बाब में पढ़ते हैं कि वो कैसर से अपील करता है। अगर मैं 25 बाब से पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूबे का हाकिम फेस्तुस वारिद होने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम गया, जहाँ अहम काहिन और यहूदी रहनुमा उनके हुजूर आकर पौलुस के खिलाफ फिर उन्होंने बातें की। और उन्होंने तो एक वकील भी
लिया। और फिर पौलुस ने अपनी सफाई में वहाँ क्या कहा, मैंने तो न तो यहूदियों की शरीयत के खिलाफ कोई कसूर किया है और न ही बैतुल मुक़द्दस का और न कैसर के खिलाफ। ये 8 आयत में हम पढ़ते हैं। मगर फीसुस खुद को यहूदियों का मोहसिन साबित करना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस से कहा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है ताकि मैं इस मुकदमे का फैसला वहाँ करूँ। पौलुस रसूल यहीं पर थे और ये बातें यहीं पर हुई। पौलुस ने जवाब में दिया, मैं यहाँ कैसर की अदालत में, यहाँ कैसरिया ही में रहूँगा, कैसर की अदालत में रहूँगा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बारिश हो रही है, मैं ज़रा वहाँ बारिश से ज़रा बचने के लिए आऊँ, क्योंकि कैमरा जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा यहाँ पर, तो मैं अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ शुरू हुई है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाकी के रिकॉर्ड करूँ। इसके नीचे मैं भाई से ख्वाहिश करूँगा कि ये ले लें और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को साफ़ करूँ ताकि साफ दिखाई दे सब कुछ, क्योंकि ये गीला हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम यहाँ पर ज़रूर रिकॉर्ड करूँ क्योंकि बहुत ही लाजिम है और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं यहाँ पर रखूँगा और ये आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि लाजिम है कि मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँ। तो आप वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और द बाइबल ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। भाई फिल जो हैं वो यहाँ पर मुझे मदद कर रहे हैं और भाई वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसके लेंस पर भी कोई ख़राबी ना हो और मेरे ख़्याल में वहाँ पर भी बहुत ही ख़राबी हुई है। तो कोई बात नहीं, हम इसको साफ़ करेंगे और फिर से शुरू करेंगे रिकॉर्ड करने की। और इसमें एक now you can do that। मैं चाहता हूँ जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही आपको मिले लेंस को पाक करने में, साफ़ करने में। और यहाँ कैसर या फिलिपी में, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल सफाई पेश करते हैं। वो कहते हैं मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, मगर फीसुस खुद को यहूदियों का मोहसिन साबित करना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस से कहा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ कैसर की अदालत में खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का फैसला इसी जगह होना चाहिए। देखें, पौलुस रसूल जो है वो रूमी शहरी थे, तो वो इस तरह बात कर सकते थे। खुदाबंद हमें ये अतियात देते हैं, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। अच्छी तरह जानते हैं, वो कहते हैं कि मैंने यहूदियों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं किया, ताहम अगर मैं कसूरवार हूँ और मौत की सज़ा के लायक हूँ तो मुझे मरने से इनकार नहीं है। लेकिन जो इल्ज़ामात यहूदी मुझ पर लगा रहे हैं, अगर वो सच नहीं है तो फिर किसी को हक नहीं कि मुझे उनके हवाला करे। मैं कैसर के हाँ अपील करना चाहता हूँ। फेस्तुस ने अपने सलाहकारों से मशवरा करके उसने ऐलान किया, तूने कैसर के हाँ अपील की है, कैसर के पास ही जाएगा। और फिर हम पढ़ते हैं फेस्तुस का अग्रिपा बादशाह से मशवरा करना। 13 आयत से हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों बाद अग्रिपा बादशाह और बरनीके कैसरिया आए, यहीं पर आए। अग्रिपा बादशाह कभी यरूशलेम नहीं गए, उनको यरूशलेम से कोई सरोकार नहीं था। उसके सामने यरूशलेम इतना अच्छा शहर नहीं था। ये मुकाम उसके लिए बहुत अहम था, ये तजारती मुकाम और ये बहुत अहम मुकाम था
अग्रिपा के लिए। ये तो अग्रिपा अगर आते, बादशाह खुद अगर आते, तो यहीं पर उनका क़याम होता था। और लिखा हुआ है कुछ दिनों बाद अग्रिपा बादशाह और बनी के कैसरिया आए ताकि फिस्तुस से मुलाकात कर सके। चूंकि वो काफ़ी दिनों तक वहीं रहे, इसलिए फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से बयान किया। यहाँ एक आदमी है जिसे फीलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो हम काहिनों और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आया, यानी यहूदी उनके पास आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है काहिनों और यहूदियों के नज़दीक बुजुर्ग मेरे पास फरियाद लेकर आए कि उसके खिलाफ सज़ा का हुक्म सादर किया जाए। मैंने उन्हें बताया कि रूमी दस्तूर के मुताबिक कोई शख्स सज़ा पाने के लिए हवाला नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे अपने मुद्दई के रूबरू उनके इल्ज़ाम के बारे में अपनी सफाई पेश करने का मौका ना दिया जाए। चुनांचे जब वो लोग यहाँ आए तो मैंने फ़ौरन अगले ही दिन उसे अपनी अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब उसके मुद्दई अपना दावा पेश करने के लिए उठे तो उन्होंने उस पर किसी ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम न लगाया जिसका मुझे गुमान था, बल्कि उनका झगड़ा उनके अपने मजहब और किसी आदमी ईसा मसीह के बारे में था जो मर चुका है, मगर पौलुस इसे जिंदा बताता है। मैं बड़ी उलझन में हूँ कि ऐसी बातों की तहकीकात कैसे करूँ। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या उसे यरूशलेम जाना मंजूर है ताकि उन बातों का फैसला वहाँ हो, लेकिन पौलुस ने अपील कर दी कि उनके मुकदमे का फैसला कैसर की अदालत में हो। लिहाजा मैंने हुक्म दिया कि वो कैसर के पास भेजे जाने तक हवालात में रहें। तब अग्रिपा ने फिस्तुस से कहा, मैं भी इस शख्स की बातें इसकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। फिस्तुस ने जवाब दिया, आप उसे कल सुनेंगे। Is that recording, brother? Good, praise the Lord, because this one might quit. 23 आयत से अगर मैं पढ़ूं, अगले दिन अग्रिपा और बरनीके बड़ी शान और शौकत के साथ आए और पलटन के आला अफसरान और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ दीवान खाने में दाखिल हुए। फिस्तुस ने हुक्म दिया पौलुस को यहाँ हाजिर किया जाए। फिर फिस्तुस ने कहा, अग्रिपा बादशाह और जमे हाज़रीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसके बरखिलाफ सारी यहूदी कौम ने मुझसे यरूशलेम में और यहाँ कैसरिया में चिल्ला चिल्ला कर दरख्वास्त की है कि उसे जिंदा न छोड़ा जाए, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि पौलुस ने ऐसी कोई खता नहीं की है कि उसे सजाए मौत दी जाए। चूंकि अब इसने कैसर के यहाँ अपील की है तो मैंने मुनासिब समझा कि उसे रूम भेज दूं, लेकिन आकाए आला कैसर को लिखने के लिए मेरे पास कोई ख़ास बात नहीं, लिहाजा मैंने उसे यहाँ तुम्हारे और ख़ास तौर पर अग्रिपा बादशाह के सामने हाजिर किया है ताकि तहकीकात के बाद कोई ऐसी बात मालूम हो जिसे मैं कैसर को लिख कर भेज सकूं, क्योंकि किसी कैदी को भेजते वक्त इस पर लगाए गए इल्ज़ाम को जाहिर करना मेरे नज़दीक दानिशमंदी नहीं है। क्योंकि किसी कैदी को भेजते वक्त उस पर इल्ज़ाम लगाए गए इल्ज़ामात को जाहिर न करना मेरे नज़दीक दानिशमंदी नहीं है। और फिर 26 बाब में हम पौलुस रसूल को देखते हैं कि अग्रिपा के सामने वो पेश करते हैं और अग्रिपा से उनकी सुनवाई होती है। इस पर अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने बारे में बोलने की इजाज़त है। लिहाजा पौलुस हाथ से इशारा करते हुए अपनी सफाई पेश करने लगे। ऐ बादशाह अग्रिपा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके सामने खड़े होकर यहूदियों के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अपनी सफाई पेश कर सकता हूँ, और ख़ुसूसन इसलिए कि आप सारे यहूदी रस्म व रिवाज और मसलों से बखूबी वाकिफ़ हैं। लिहाजा मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप हलीमी से मेरी सुन लीजिए। यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि पहले मेरे अपने वतन में और बाद में यरूशलेम में अय्याम जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। वो मुद्दत से मुझे जानते हैं
और अगर चाहते तो मेरे हक में गवाही दे सकते हैं कि मैं अपने कट्टर मजहबी फ़िरक़े के मुताबिक एक फरीसी के हैसियत से किस तरह ज़िंदगी गुजारता आया हूँ। खुदा ने हमारे आबा व अजदाद से एक वादा किया था, मुझे उम्मीद है कि वो पूरा होगा। उसी उम्मीद की वजह से मुझ पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। उसी वादे को पूरा होने की उम्मीद हमारे 12 के 12 कबीलों को है। इसलिए वो दिन रात दिलो जान से खुदा की इबादत किया करते हैं। ऐ बादशाह, मेरी इसी उम्मीद के बाइस यहूदी मुझ पर मुकदमा दायर कर रहे हैं। जो उम्मीद जिसकी वो उम्मीदवार है उसकी मैं उम्मीदवार हूं और उसी उम्मीद की बुनियाद पर वो मुझ पर मुकदमा दायर कर रहे हैं। क्या ही एक पेशी है, क्या ही एक सफाई है कि पौलुस रसूल जो हैं यहाँ अग्रिपा बादशाह के हुजूर दे रहे हैं। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह।
मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी है। सलाम सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी अच्छा साहब, मैं देखी, हाँ जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ। और मैंने ना वो अपनी बहन छोटी मेरी सिस्टर है, वो गिर गई थी और ना उसके लिए उसके घुटना टूट गया था, तो मैंने बताया तो कहती मेरे लिए दुआ करवाना। और एक मेरी बेटी की उसके लिए दुआ करवानी है, बेटी के लिए। हाँ जी। और वो ना रात को ना उसका बेबी आने वाला है, तो रात को उसको दर्द होती है, रात को ही होती है। जरूर तो जरूर दुआ मेरे लिए भी दुआ जरूर दुआ करूंगा। हाँ जी, लाहौर से आप बात करें। हाँ जी ज़रूर। खुदावन मैं अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ, दुआओं के दरख्वास्त जो उन्होंने दी है अपने फ़र्जंद के लिए और बहन के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू कामिल चंगाई उनको अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू उनके साथ रहे। और मैं दुआ करता हूँ इस वक्त इस बच्चे के लिए खुदावन जो तू दुनिया में ला रहा है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ बच्चा और बच्चे के लिए, तेरे फर्जंदों के लिए, कि तू उनके साथ हो, उनको बरकत दे, इस घराने को बरकत दे और बहन को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। हाँ जी शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो। सलाम जी साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, पाकिस्तान फैसलाबाद से नदीम बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई नदीम, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी आप 3 माह के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फोन पर। खुदा का शुक्र है। हाँ जी, आपको देखा हमने टीवी पे। हाँ, तो हमारे घराने के लिए बरकत के लिए दुआ करनी है। जरूर भाई नदीम, जरूर। हमारे मुल्क में सलाब से बचाव के लिए भी ज़रूर ज़रूर मैं दुआ करूँगा। मैं दुआ करता रहता हूँ, ख़ुसूसन कराची वालों के लिए। और भी बहुत से जगह हैं जो आफत ज़दा हैं। मैं दुआ करता रहता हूँ और फिर भी करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त भाई नदीम को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन सबसे पहले तेरी सलामती भाई के लिए और बहन के लिए चाहता हूँ मैं। खुदावन दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, खुदावन तेरे साया रहमत और तेरी सलामती उन पर हो। खुदावन वो तेरे गिरफ्त में हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनको बरकत अता फरमा, उनको अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन जो कमी घटी है खुदावन तू मुहैया कर। तू यहोवा यरी है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू मुहैया फरमा। और जिस तरह भाई ने कहा जो सैलाब ज़दगान है खुदावन उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा। मैं दुआ करता हूँ कि ये सबब बने कि लोग खुदावन की तरफ लौटें
ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी लोगों पर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन 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 आमीन। शुक्रिया नदीम भाई, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत तस्वीर है आपकी यहाँ पर, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया थैंक यू, खुदावन आपको बरकत दे। बहन या भाई आपने फ़ोन किया था, फ़ोन कट गया इस वक्त, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कमेंट मैं पढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं ये कमेंट पढ़ूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक गीत इसलिए रखा क्योंकि एक मुसलमान फैमिली, एक घराना, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरी जाए पैदाइश के लोग थे, मुंबई के थे। मेरी पैदाइश बम्बई में हुई है 1965 में, और वहीं से उन्होंने फ़ोन किया था और वो प्रोग्राम देखते हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि बॉम्बे में भी लोग प्रोग्राम्स को देखते हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। ये खुशखबरी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी बांटूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा उनकी, क्योंकि जो मुसलमान घराने से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं उनके लिए बहुत जल्दी ख़तरा होता है। और मेरी अपनी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है दिल्ली में, और मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में बिस्तरी रहा हूँ वहाँ पर बहुत अरसा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी पिटाई हुई थी। क्योंकि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जो कबूल किया, तो इसलिए ये बहुत लाजिम है। इसी वजह से मैं किसी का नाम नशर नहीं करता। उनमें से अक्सर जो मुसलमान होते हैं जो प्रोग्राम्स को देखते हैं और खुदावंद को कबूल करते हैं, उनमें से अक्सर जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर मुझसे बात करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ नशर हो। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। एक कमेंट में लूँगा। आपने फ़ोन किया और कट गई, आप फिर से दोहरा सकते हैं। यूसुफ मसीह फरमाते हैं कि प्लीज़ प्रे फॉर मी यूसुफ, मिसिंग ऑफ माई माला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओपन डोर, सैलरी, ब्लेसिंग होम, गॉड ब्लेस यू। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन यूसुफ मसीह को मैं तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन तू उनकी रहनुमाई कर और उनकी अगवाही कर, उनका हाथ थाम है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी गिरफ्त उन पर हो। खुदावन मैं दुआ करूँ तेरे दस्त शफ़क़त और साए रहमत भाई पर हो। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन की मेहनत मजदूरी के लिए, तो उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खोल, उनके फ़ैमिली को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। समित मोज़ेस, खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप ने मेरे लिए दुआ की थी। मेरा हैंड का दर्द अच्छा हो गया, उसके लिए खुदा का शुक्र है। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावन मौजज़ों का खुदावन है, वो शफ़ा दहिंदा है, वो शफ़ा दहिंदा। और मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ आप की इस गवाही का कि खुदावन ने आपको शफ़ा दी है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपके लिए खुशखबरी है। आप हिंदुस्तान ही से एक फ़ैमिली ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावन ने आपको शफ़ा दी है। प्रोग्राम देखते रहें हमेशा, और ये शेयर करते रहें। हमारे वेबसाइट में भी जाएं, और teravachan.com हिंदुस्तानियों के लिए, या फिर terakalaam.com पाकिस्तान के लिए। और मैं आइंदा दिनों में तेरा वचन भी वो हिंदी ही में नशर करूँगा। खुदा ने मौका दिया तो इस कोशिश में मैं हूँ। उर्दू में भी आप हमेशा ये प्रोग्राम्स देख पाएंगे जो यहाँ पर है। इसमें आप देख पाएंगे terakalaam.com। और अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ भी शेयर करें इन प्रोग्राम्स को। और आखिर में मैं फिर से दुआ करना चाहूँगा। बहन या भाई आप फिर से मेहरबानी करके फ़ोन करें। अब खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा लोगों पर,
बहुत से मुश्किलात हैं लोगों के खुदावन, मगर तू मुश्किल कुशा है। और मैं दुआ करता हूँ इस वक्त उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया है। खुदावन तू रहम फरमा। मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आपने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो सिर्फ इतनी सी दुआ मेरे पीछे दोहराएं, अपने दिल में, अपनी तन्हाई में या अपनी संगति में, जहाँ पर भी है खुदावन सुनने वाला है। कहे है खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी और तूने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को भेजा मेरे लिए, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। और मैं ईमान लाता या लाती हूँ ऐ खुदावन आज कि तू मुआ, गाड़ा गया, मगर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। खुदावन मैं अपने गुनाहों से तौबा करता या करती हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे दिल का खुदावन और मुंजी बन, मेरे दिल का सरदार बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। अगर आपने ये दुआ दोहराए, यकीनन खुदावन ने आपको बचाया है, यकीनन आप खुदावन के फर्जंद हैं। अगर आपने सिद्क़े दिल से ये दुआ की है, किताब मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास किताब मुक़द्दस नहीं है तो पाकबाइबल.com या फिर तेरावचन.com या फिर तेराकलाम.com या ज़िंदगी TV.com वहाँ पर जाएं और खुदा का कलाम सुने। दूसरे खादिमीन भी हैं, उनसे भी खुदा का कलाम सुने, ज़रूर सुने। और खुदावन आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आज का ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है। इसका तीसरा हिस्सा जो है वहीं से कैसरिया से, जहाँ कैसर रहा करते थे, जहाँ पौलुस बंदी थे, अगले प्रोग्राम में ज़रूर देखें। और खुदावन की सलामती और रफ़ाकत आप सबके साथ हो। आमीन।